नन्नू को पढ़ाया हुआ था घन घनाभ गोला शंकु आयतन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताना है शीर्ष बताया था कि नहीं। शीर्ष मतलब होता है बिंदु और सिरा मतलब होता है लाइनें, ये बताया था ना। तो आज तुमको ये बताना इन आकृतियों में कितने शीर्ष हैं कितने सिरे हैं। अब ये तुमको दिख रहा है एक आकृति, ये है 4 रेखाओं वाली आकृति। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं ना। इसमें कितने सिरे हैं? सिरे मतलब कि कितनी लाइनें? 1 2 3 4, 4 सिरे हो गए। कितने शीर्ष हैं? कितने बिंदु हैं? PQRS, 4 बिंदु हो गए। बिंदु मतलब शीर्ष हो गए। अब इसमें बताओ, ये जो है ये गोला जो है इसमें कितने शीर्ष हैं? शीर्ष है? नहीं है। कितने सिरे हैं बताओ। गोला में क्या होता है? एक वक्री सिरा होता है। क्या इसमें ना ही कोई शीर्ष और ना ही कोई सिरा होता है। इसमें कोई सिरा नहीं है, इसमें कोई लाइन, इसमें कहाँ लाइन है? सीधी लाइन है कहीं? तो फिर एक बार समझ में, ठीक है। तो इसमें ये गोला में ना कोई शीर्ष है ना कोई सिरा। देखो लिखा नहीं, गोले का ना कोई शीर्ष होता है ना ही कोई सिरा होता, बस पृष्ठ होता है। ठीक। अब इसमें तुमको बताना कितनी लाइनें हैं। तो देखो सबसे पहले अब ऐसे मिला लिया करो, AB AE 2 हो गई, फिर ये ED 3, DF 4, FG 5, GC 6, BC 7 हो गई क्या सिरे। अब बिंदी गिन लो, 1 ABCDEFG मतलब 2 4 6 7 हो गई। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब इसमें बताना है तुमको क्या है। इसमें बताओ, इसमें कहीं शीर्ष है? शीर्ष नहीं है। और इसमें सिरा है। ये सिरा कितने हैं? इसमें बेलन में कितने सिरे होते हैं? तो इसमें 2 वक्री सिरे होते हैं, 2 वक्री को ही गोलाकार बोलते हैं। 2 वक्री सिरे होते हैं, इसमें शीर्ष नहीं होता है। और हाँ, एक वक्री पृष्ठ, 2 समतल पृष्ठ और 2 वक्री सिरे होते हैं। वक्री मतलब कि घुमावदार। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? लेकिन 2 कहाँ है इसमें घुमावदार? 2 वक्री, हाँ यही सिरा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और 2 वक्री सिरे होगा। इसका बताओ शंकु का। शंकु में क्या? एक शीर्ष होता है और एक शीर्ष होता है। ठीक है। शंकु का क्या होता है? एक शीर्ष होता है, एक वक्री सिरा होता है और एक समतल सिरा होता है। एक समतल और एक वक्री, यही है आंसर। देखा जाए, चलो 3 14.1 का 3 देखो, 3 का है 14.1 का 3A। ये क्या दिया हुआ है? V4E4। अच्छा हाँ, V मतलब होता है शीर्ष, V मतलब शीर्ष, E मतलब सिरा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो इसमें कितने हैं? 4 है नहीं, 4 शीर्ष है, 4 सिरा है। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? शीर्ष कुछ नहीं है और सिरा भी कुछ नहीं है। इसमें कितने? 7 शीर्ष 7 सिरा। इसमें कितना है? इसमें शीर्ष नहीं है और सिरा कितने हैं? 2 सिरे हैं। ठीक है। इसमें एक शीर्ष है और एक ही सिरा है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कर लिया? आ गया भैया। देखो इनको अब इसमें करना है, इनको सवाल करना है। एक कोरे कागज पर 4 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक घनाभ बनाइए। तो घनाभ बनाना है, तो घनाभ में क्या होता है? ये देखो घनाभ बनाया जाता है ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये वाली हो गई ऊंचाई, ये वाली। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखो कैसे बना है। तो तुमको 4 सेंटीमीटर का ये खींचना है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई ये हो गया। ठीक है। और 3.5 सेंटीमीटर ये कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं? ये बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा और ये बराबर रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? जहाँ तिरछी लाइनें हैं उनको चाहे वो ऊंचाई मान लो। समझ में आ गया कि नहीं? आप बना लोगी कि नहीं?
अब घन वैसे ही ये देखो, ये तीन और खड़ी लाइन 3। घन में भी ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा। आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब 5 सेंटीमीटर व्यास 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का, देखो व्यास क्या होता है, ये गोल वाला व्यास होता है। जैसे देखो, जब हम कोई वक्र बनाते हैं, जब कोई हम गोला बनाते हैं तो गोला से ऐसे खींचते हैं ना, तो ऐसे ही तो ये बनता है। समझ में आ गया? तो व्यास हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये देखो, ये इधर 2.5 सेंटीमीटर इधर होगा और 2.5 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 5। समझ में आ गया? जब हम वो प्रकार में पेंसिल लगा करके ऐसे भर के ऐसे ऐसे बनाएंगे तो 5 का आधा लेंगे। व्यास अगर 5 दिया है तो प्रकार में आधा भरेंगे, कितना, 2.5। समझ में आ गया? तभी तो वो 2.5 इधर से घूमते घूमते इधर भी कितना आ जाएगा, 2.5। तो इधर का 2.5 इधर का 2.5 टोटल कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक। अब ये तुमको क्या बता रहा है, और 7 सेंटीमीटर देखो सबसे पहले नीचे वाली गोलाई कितनी रखनी है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी रखनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुमको ऊंचाई रखना है, ऐसे करना है, ये जो ना यहाँ से ऐसे कर लेना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कर लेना। ठीक है। बेलन, अच्छा बेलन बनाना है, ये देखो 7 सेंटीमीटर ऐसे कर लेना। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 2 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को प्रदर्शित कीजिए। अब 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी घन में। ठीक। एक 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है 2 सेंटीमीटर इधर होगा तो 2 सेंटीमीटर इधर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, और उच्च शंकु है तो ऊंचाई वाले है। अब इसमें शंकु में हमको तिरछा करना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। बना लोगी? बना करके देखना दीदी, बस ये हाँ, चित्र बना के देखना, प्रैक्टिस करना। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। आज यही करके लाओ, फिर कल हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं, घनाभ के। हाँ तो अच्छा, इसमें सवाल नहीं दिए हैं, बस इसमें यही है। ये इसमें देखना क्या है, कौन सी ठोस आकृति नहीं है, शंकु, वृत्त, बेलन, घनाभ। व्रत, बुद्धि कौशल इसमें दिया है, नहीं है? किसी किसी में देते हैं और किसी वाले भी नहीं देते। बुद्धि कौशल देखो, शंकु का भी होता है, ठोस आकृति है। बेलन भी हम लोगों ने पढ़ा है, घनाभ भी पढ़ा है, लेकिन व्रत थोड़ी पढ़ा है। समझ में आई बात? हमने गोला पढ़ा है। ठीक। तो व्रत ही समझ लेना। एक गोले में कितने सिरे होते हैं, एक गोले में सिरा नहीं होता। बेलन में कितने फलक होते हैं, बेलन में कितने फलक होते हैं, फलक मतलब सिरे। बेलन में बेलन में सिरा नहीं होता है। बेलन में ना कोई शीर्ष होता है, सिरा तो होता है, 2 वक्री सिरे होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक। इसके हाँ, एक शंकु में सिरों की संख्या, शंकु में कितने सिरे होते हैं, एक गना में शीर्षों की संख्या 8। एक गना में शीर्षों की संख्या किसके समान होती है, घन के। एक ठोस आकृति का नाम बताइए जिसमें कोई शीर्ष नहीं होता किंतु 2 सिरे होते हैं, बेलन में शीर्ष नहीं होता है लेकिन 2 सिरे होते हैं, वक्री। एक बिना तली और छत वाले बेलन का एक पात्र। ठीक है, एक होता है, क्या होता है बताओ, एक बिना तली और छत वाले बेलन का एक पात्र। ठीक है, वो क्या होगा, रेखाखंड, आयत, बिना तली। देखो ऐसे बेलन है, ठीक है, और ये तली भी नहीं है और छत भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आयत। पता नहीं। एक ठोस आकृति जिसमें कोई शीर्ष नहीं होता है किंतु 2 सिरे होते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है वो, बेलन। ठीक दीदी, आयत ही बनेगा बिना तली और सिरा, क्योंकि त्रिभुज तो होगा नहीं, वृत्त तो होगा नहीं, वृत्त में भैया गोल गोल सब होता है। ठीक है, रेखाखंड या फिर आयत हो सकता है, रेखाखंड या आयत हो सकता है, बिना तली और छत वाले बेलन का एक पात्र क्या होता है
पूछ लो रिद्धि वो लोगो। सुनो पाइप आयत नहीं होगा, आयत तो बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या रेखा खंड मान लेना, ठीक। घोड़ा। चलो घोड़ा। कल जब छोटे बच्चे भाग गए थे तो हमने उनको दोबारा बुलाया था कि नहीं? किस लिए बुलाया था? दीदी काम चेक करवाने। और इनको हमने बोला था कि नहीं? हमने क्या पूछा था कि आयुष हैं कि चले गए? तो आयुष झांक के हमसे क्या बोले थे? दीदी हम हैं। याद है कि नहीं तुम लोगों को? और ये इतना कह करके तब भी ये काम नहीं चेक करवा के गए थे। काहे नहीं चेक करवा के गए थे काम? मम्मी लोग कॉपी खोले तो इनको यही लगेगा कि दीदी काम चेक करती नहीं है, भाग जाते हैं डेली ये। घर में कहेंगे दीदी कुछ याद ही नहीं करवाती है, काम नहीं चेक करवाती। पकड़ पकड़ के मोहित काम चेक करवाए कि नहीं? मोहित की तो कॉपी नहीं। ले वही बता तो रहे ने, मोहित की भी नहीं चेक है, वो भी भाग जाते। हिंदी का काम क्या दिया है? पहला दंत का मतलब कि वे अक्षर जो हमारे दांतों को छू करते हैं। जब हमारी जीभ दांतों को छूती है तो छूकने से जो अक्षर निकलते हैं वो होते हैं हमारे दंत। तो दंत वाले कौन से हो जाएंगे? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और बताओ। दीदी ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता ओठ। तो जिन अक्षरों को हमारे ओठों द्वारा बोला जाता है, कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। ऊ भी होता है, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, और बताओ। चिन्ह लिखियो। कहाँ से लिखना था? और कहाँ से लिख के लाते थे? झापड़ मारे ना तो बेहोश हो जियो। दीदी चिन्ह लिखो। 3 बार ये लड़का गवाए। बताओ। चिन्ह लिखो। हाँ। पूर्ण विराम। डंडा। अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है? कॉमा। और अर्ध विराम। अर्ध विराम में बिंदी कॉमा। प्रश्नवाचक। क्वेश्चन मार्क। विवरण। विवरण मतलब होता है 2 बिंदियां और डैश लगता है। देख सुने हो कि नहीं? विस्मयाद बोधक में कैसे होता है? डंडा नीचे बिंदी। हाँ, और अब इसमें क्या बताना है? उपसर्ग। ऊपर हेडिंग नहीं बता रहे हैं, उपसर्ग बताना है। तो समाचार किससे मिलकर के बनना है? समा नहीं, सम प्लस आचार। तो आचार में जब हमने सम जोड़ा तो हो गया समाचार। अज्ञान में अज्ञान में जब आ जुड़ गया तो क्या बन गया? अज्ञान। तो इससे क्या निकाल के अलग लिखो? देखो कौन है? अच्छा नीचे है तो आ अलग करना है। क्या बस तुमको क्या लिखना है? समाचार का सम लिखना है। और बताओ। विराम का वी लिखना है। आकाश में कैसे? बड़ा आकाश में जब आ जोड़ देंगे तो आकाश। दुराचार में दुर प्लस आचार। तो क्या जुड़ा है? दुर। ठीक है। अभाव। भाव में क्या जुड़ गया? तो अभाव हो गया। प्रकाश। प्रकार और उपचार में क्या जुड़ा? उप। पराजय में परा जुड़ा है, परा प्लस जय। प्रतिमा में क्या जुड़ा है? प्रति प्लस माँ तो हो जाता है प्रतिमा। सादर में क्या जुड़ा है? स, केवल सा नहीं जुड़ा है, स। कुपुत्र में कु। अभाव तो हो गया ना, कितनी बार अभाव। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो दूसरे जो इसमें अक्षर ढूंढ के लिखना है कि ये मूल शब्द में कौन से अक्षर जोड़े गए हैं। तो जैसे दुराचार है तो दुराचार का मूल शब्द क्या था? आचार। आचार्य नहीं, आचार। आचार में हमने क्या जोड़ दिया? दुर, तो बन गया दुराचार। और बताओ दूसरा जैसे अभाव। अभाव का मूल शब्द क्या था? भाव। भाव में हमने क्या जोड़ा? तो बन गया अभाव। प्रकार जैसे प्रकार का मूल शब्द क्या था? कार, चलाने वाली कार, उसमें हमने प्रा जोड़ दिया, हो गया प्रकार। और जैसे प्रतिमा में मूल शब्द क्या था? माँ, और हमने उसमें जोड़ दिया प्रति, हो गया प्रतिमा। समझ में आ गया कि नहीं?
सादर, सादर में हम क्या हटा दे तो बताओ मेन शब्द क्या है इसमें? आदर, आदर, आदर सुने हो कि नहीं? आदर में सा जोड़ देंगे तो हो जाएगा सादर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुपुत्र में मेन शब्द क्या है? पुत्र। पुत्र में अगर कु जोड़ दोगी तो कुपुत्र हो जाएगा, सु जोड़ दोगी तो सुपुत्र हो जाएगा। आ गया? बस लोगों को इंग्लिश में बताया गया। बच्चे लिखना है, ठीक है। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटेन। कुत्ता के बच्चे को पप या पपी। नहीं लिखा गया? नहीं लिखवाया क्या? दीदी हमने कहा था गोट का क्या लिखना है? किड। लॉयन का क्या लिखना है? कब। ठीक है। गाय का बच्चा क्या होता है? काफ, CALF। यही भर के लाना है और यही याद करके आना है। हाँ, यही याद करके भी आना है। दीदी छुट्टी